नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आशा है कि आप लोगों को महाभारत भाग 14 पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम महाभारत की आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्जुन इंद्र के पास से अनेक दिव्यास्त्र लेकर वापस लौटे। अर्जुन को वापस आया देखकर उसके भाई, माता कुंती और द्रौपदी प्रसन्न हो उठे। दूसरी ओर दुर्योधन की पांडवों के प्रति ईर्ष्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पांडवों के वनवास काल में जो ब्राह्मण और ऋषि मुनि पांडवों से मिलने जाते थे, वे उनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर हस्तिनापुर अवश्य जाते थे। वे हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाते थे। पांडवों की कठिनाइयों और कष्टों को सुनकर धृतराष्ट्र, विदुर और भीष्म पितामह को बड़ी चिंता होती, परंतु दुर्योधन का चेहरा खिल उठता। उसके सामने कोई बोल नहीं पाता था। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी करते थे और उन्हें पांडवों के खिलाफ भड़काने का काम किया करते थे। एक दिन दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मित्र, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं पांडवों की दुर्दशा को अपनी आंखों से देखूं। मैं उनके सामने अपने सुख और ऐश्वर्य का प्रदर्शन करूं। कर्ण ने उत्तर दिया, मुझे एक उपाय सूझा है मित्र। पांडव इन दिनों दैत्यवन में हैं। वहां हमारे ग्वालों की कुछ बस्तियां हैं। हम वहां अपने चौपायों की गिनती और देखभाल के बहाने से पहुंच सकते हैं, तो महाराज हमें अनुमति अवश्य दे देंगे। तब हम उनकी दशा को निकट से देख पाएंगे। शकुनी ने कर्ण की बात का समर्थन किया। वाह, बहुत सुंदर उपाय सूझा है। जीजाश्री को जरा भी शक नहीं होगा कि हम वहां क्यों जा रहे हैं। दुर्योधन ने कर्ण के बताए उपाय के अनुसार अपने पिता धृतराष्ट्र से चौपायों की गणना करने की अनुमति ले ली और अपने पूरे लव लश्कर के साथ दैत्यवन की ओर बढ़ चले। शकुनी और कर्ण उसके साथ थे। दैत्यवन पहुंचकर दुर्योधन ने चौपायों की गिनती की और मुहर लगाकर विधिवत रस्म अदा की। पांडवों को दिखा दिखाकर उसने ग्वालों पर अपना खूब रोब झाड़ा। फिर सुअर का शिकार करने के बहाने वन में उस जलाशय के पास पहुंचा जहां एक और पांडवों का डेरा था और दूसरी ओर गंधर्वराज चित्रसेन अपने परिवार के साथ डेरा डाले हुए थे। दुर्योधन के कर्मचारी चित्रसेन के डेरे के पास दुर्योधन का तंबू लगाने लगे, तो चित्रसेन के अनुचरों ने उन्हें वहां डेरा लगाने के लिए मना किया। इसी बात पर दोनों ओर के अनुचरों में कहासुनी हो गई और नौबत झगड़े की आ गई। दुर्योधन ने क्रोध में भरकर अपनी सेना को आदेश दे दिया कि गंधर्वों पर हमला करो। दोनों ओर की सेनाओं में घोर संग्राम छिड़ गया। गंधर्वराज ने क्रुद्ध होकर कौरव सेना पर ऐसे ऐसे मायावी अस्त्रों से प्रहार किया कि कौरव सेना जान बचाकर भाग खड़ी हुई। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन दूर से ही देखते रहे कि कर्ण और शकुनी भी दुर्योधन को अकेला छोड़कर भाग गए हैं। चित्रसेन ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। उसे बंदी बनाए जाते देख भीम प्रसन्न हो उठे। अर्जुन भी हंसने लगे, किंतु युधिष्ठिर चिंतित हो उठे। बोले, भीम, दुर्योधन हमारा भाई है। उसकी दुर्गति पर हमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए, हमें उसे छुड़ाना चाहिए। युधिष्ठिर की बात पर भीम बौखला गए। उन्होंने कहा, भ्राताश्री, इस दुष्ट ने आपके साथ कितना छल किया, उसे आप भूल गए? इसने हमें लाक्षागृह में जलाकर मार डालना चाहा, मुझे खाने में विष दिया। चौसर के खेल में दुरात्मा शकुनी से आपको पराजित करा के प्रिय द्रौपदी पर भारी सभा में अपमान किया, फिर भी आप उसे छुड़ाने की बात कर रहे हैं। शांत हो जाओ भीम, अर्जुन बोले। भ्राताश्री की बात का उल्लंघन मत करो। अगर ये कहते हैं तो हमें दुर्योधन को छुड़ाना चाहिए। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने जाकर गंधर्वराज को युद्ध के लिए ललकारा। उन्हें देखकर गंधर्वराज ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे सव्यसाची, मेरा इस दुरात्मा दुर्योधन से कोई बैर नहीं है। मैंने तो इन्हें शिक्षा देने के लिए ही ये सब किया था। इन्हें अपने आप पर बड़ा अहंकार था। अगर आपकी इच्छा है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। गंधर्वराज के संकेत पर अनुचरों ने दुर्योधन को बंधन मुक्त कर दिया। अपमानित होकर दुर्योधन हस्तिनापुर की ओर लौट पड़ा। मार्ग में कर्ण और शकुनी उसे मिले तो वह क्षुब्ध होकर बोला, कर्ण, अच्छा होता कि मैं गंधर्वों के हाथों ही मारा जाता। ये अपमान तो नहीं सहना पड़ता। कर्ण और शकुनी ने समझाने का प्रयास किया और उसे शांत किया और फिर हस्तिनापुर लौट आए। कर्ण ने युद्ध में अर्जुन का वध करने का संकल्प किया। उन्हीं दिनों दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ हस्तिनापुर पहुंचे। दुर्योधन दुर्वासा ऋषि के क्रोध की बात जानते थे। उसने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों का हार्दिक स्वागत किया और स्वादिष्ट भोजन कराया।
दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और बोले, वत्स दुर्योधन, हम तुझसे प्रसन्न हैं। तुम हमसे जो इच्छा रखते हो वो मांग लो। ईर्ष्या से जला दुर्योधन ने शीघ्रता से दुर्वासा ऋषि से कहा, मुनिवर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जैसे आप अपने शिष्यों के साथ यहाँ पधारे हैं, उसी प्रकार आप दैत्यवन में जाकर युधिष्ठिर के यहाँ अतिथि स्वीकार करें। तथास्तु कहकर दुर्वासा ऋषि चले गए। दुर्योधन चाहता था कि जब पांडव दुर्वासा ऋषि का अतिथि सत्कार नहीं कर पाएंगे तो वे पांडवों को शाप दे डालेंगे और वे नष्ट हो जाएंगे। दुर्योधन की प्रार्थना पर दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम पर उस समय पहुंचे जब सभी पांडव खाना खाकर विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर ने दंडवत करके ऋषि का विधिवत सत्कार किया। दुर्वासा ऋषि ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, हम अपने शिष्यों के साथ स्नान करके आते हैं, तब तक तुम भोजन तैयार करके रखना। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ नदी पर स्नान करने चले गए। इस दौरान युधिष्ठिर और द्रौपदी सोच में पड़ गए। वनवास में सूर्यदेव ने युधिष्ठिर की तपस्या का संज्ञान लेकर उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था और कहा था कि 12 वर्षों तक यह पात्र तुम्हें, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे आगंतुकों को भोजन प्रदान करेगा। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी चाहे जितने लोगों को भी इस पात्र के साथ भोजन कराए, यह कभी भी खाली नहीं होगा। परंतु सबको भोजन कराने के बाद जब द्रौपदी खुद भी भोजन कर लेगी, तब इस अक्षय पात्र की शक्ति दूसरे दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। इस परिस्थिति में द्रौपदी ने अक्षय पात्र को मांझ धोकर रख दिया था, क्योंकि वह अब और किसी को भोजन कराने में समर्थ नहीं थी। द्रौपदी बेहद चिंतित थी और वे अपने सखा श्री कृष्ण को पुकार कर बोली, हे प्रभु, कृपया मेरी रक्षा करें। अब महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि को तुम ही संभालो। कृपया मेरी लाज रखे प्रभु। द्रौपदी प्रार्थना कर रही थी कि इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए और आते ही द्रौपदी से बोले, बहन, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। जो भी घर में है ले आओ। भूख की वजह से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। द्रौपदी दुविधा में पड़ गई। वह सोच रही थी कि अपने भाई को भोजन कहाँ से दे, जबकि दुर्वासा ऋषि भी आने वाले थे। उसके सामने इस विपदा से कैसे बचा जाए। क्या सोचने लगी कृष्णा? श्री कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा। मैं भूख से व्याकुल हो रहा हूँ और तुम चुपचाप खड़ी हो। जाओ अपना अक्षय पात्र लेकर आओ, देखो उसमें कुछ बचा हो। द्रौपदी हड़बड़ा कर बर्तन उठा लाई। श्री कृष्ण ने उसे उलट पलट कर देखा और भीतर झांका। उस पात्र के किनारे पर एक शाक का पत्ता चिपका था जो धोने से बच गया था। श्री कृष्ण ने उस शाक के पत्ते को उंगली के किनारे से उठाया और मुंह में डालकर बोले, लो भाई, मेरी भूख तो इसी में मिट गई। श्री कृष्ण ने पेट पर हाथ फेरकर डकार ली और बोले, कृष्णा, भीम से जाकर कहो वो नदी किनारे से दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को बुला लाए। द्रौपदी श्री कृष्ण को देखकर बाहर निकल गई। श्री कृष्ण भी उसके पीछे पीछे बाहर चले आए और युधिष्ठिर के पास जाकर बैठ गए। भीम नदी की ओर जाते हुए सोच रहे थे कि कृष्ण आज हम सबको बहुत अपमानित कराएंगे। ऋषि दुर्वासा को भोजन नहीं मिला तो वे हमें जरूर शाप दे डालेंगे। लेकिन नदी पर जाकर उसने देखा कि दुर्वासा और उसके शिष्य वहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं। भीम ने आगे बढ़कर उन्हें रोका और भोजन के लिए आश्रम पर चलने के लिए कहा। इस पर दुर्वासा जल्दी से बोले, पुत्र, आज तो हमारा पेट नाक तक भरा हुआ है, जरा भी भूख नहीं है। तुम युधिष्ठिर से हमारी ओर से क्षमा मांग लेना, हम फिर कभी भोजन करेंगे। लेकिन ऋषिवर, वहाँ जो भोजन तैयार है उसका क्या होगा? भीम ने चुटकी ली। उसे आज तुम खा लेना पुत्र। कहते हुए दुर्वासा ऋषि मुड़कर देखे बिना ही तेजी से अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। पीछे भीम हंसते हुए वापस लौटे और उन्होंने सारी बात बताई तो सभी खूब हंसे। द्रौपदी कृष्ण की ओर देखकर मन ही मन भक्ति भाव से उन्हें नमन करने लगी। श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराते रहे। पांडवों के वनवास की अवधि अब तक पूरी हो रही थी और कुछ ही दिन इस अवसर के शेष रह गए थे। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मदेव के रूप में दर्शन हुए। वे यक्ष रूप में प्रकट हुए और युधिष्ठिर के ज्ञान और धैर्य की परीक्षा लिया। उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, वनवास की अवधि पूरी होने के बाद अब 1 वर्ष के लिए तुम्हें अज्ञातवास में रहना होगा, ताकि कोई भी तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को पहचान न सके। तुम्हारा ये अज्ञातवास सफलता से पूरा हो सके।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम विजयी हो जाओगे। आशीर्वाद देकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। वनवास की कठिनाइयों को पांडवों ने पूरे धैर्य के साथ सहन किया था। अर्जुन के पास अब दिव्यास्त्र थे और भीम के पास हनुमान का बल और घटोत्कच की मायावी शक्तियां थी। युधिष्ठिर ने वनवासियों से विदा ली और उनसे आशीर्वाद मांगा। सभी ने आशीष दिया। पांडव उनसे विदा लेकर चल पड़े। सबके देखते देखते वे घनघोर वन में जाकर अदृश्य हो गए। तो ये था महाभारत सीरीज का 15th वीडियो पार्ट। जल्दी 16 पार्ट आगे की कहानी आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।